मेरे जेठ ने की थी और ससुर ने भी की थी, लेकिन मैं आपके ससुर आपको छेड़ने की कोशिश हाँ, की पर मैंने नाम नहीं लिया अब तक। जितने मीडिया में उनके सामने मैंने नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं इज्जत नहीं उछालना चाहती। है तो मेरे पिता समान ही ना। है? दोस्तों अभी हमारे कैमरे के सामने राजस्थान के ऐसे महिला हैं जो कि लाचार हैं, कहीं न कहीं पटना बिहार में इधर से उधर इंसाफ के लिए दौड़ रही है। एक्चुअली इनका जो समस्या है पहले इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। स्वागत रहेगा हमारे चैनल में। धन्यवाद। बताइएगा क्या समस्या है जो अब पटना के और इधर से उधर भटक रही है? मेरे पति ने दूसरी शादी की है। क्यों शादी, आपके रहते हुए क्यों शादी की है दूसरा? पहले से उसी के साथ एक लड़की है, कल्पना शर्मा, हाँ। जयपुर जगतपुरा की रहने वाली है। उसी के साथ शारीरिक संबंध था, रिलेशनशिप में थे पहले से ही उसके साथ। अच्छा, पहले से आपका जो पति थे दूसरे के साथ रिलेशन में थे, संबंध थे क्या? हाँ, 2011 से रिलेशनशिप में थे। मेरे से जो शादी हुई है वो 2018 में हुई है। अच्छा, आपके पति करते क्या हैं? बीएसएफ में कांस्टेबल। अच्छा, उतने बड़े पद पे हैं तब पर भी ये काम मतलब कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या आप अब आपको रखने के लिए तैयार वो नहीं है? नहीं, वो डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं। क्या आपको शादी से पहले ये बात पता था कि मेरे पति दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड है उनके या फिर दूसरे के साथ अफेयर है? नहीं। ये चीज़ पता नहीं था? नहीं। जब से आपको पता कैसे चला? शादी के अगले दिन जैसे विदाई होती है, तो जब मैं गई तो वो नहाने के लिए गए थे, तो उनके मोबाइल में मैसेजेस चल रहे थे। जैसे पासवर्ड होता है, लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन टाइप में, तो उसमें गालियाँ, कभी वीडियो, कुछ ना कुछ आ रहा था कि मैं कोर्ट केस कर दूंगी। तो एक पता चल जाता है कि कोई लड़की है, बीच में आई लव यू, बीच में कुछ कुछ ऐसे, तो पता चल गया था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला ये कौन है, तो हस्बैंड ने नहीं बताया। फिर मैंने बोला कि मैं घर वालों को बताऊंगी, मेरे माता पिता को मैं बात बताऊंगी कि भैया ऐसे ऐसे कोई मामला है, मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक कॉल गर्ल है, उसके साथ मेरा शारीरिक संबंध रहा है, और पहले मेरे दोस्त के साथ था और फिर मेरे साथ है, 7 साल से मेरे साथ थी वो। लेकिन अब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा पास था, मैं छोड़ चुका हूँ उसको। अब वो मुझे परेशान कर रही है, कॉल करती है, मैसेजेस करती है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। फिर मैंने माफ़ कर दिया था। मैंने कहा हर किसी का पास्ट होता है एक तरीके से, लेकिन जैसे 99% लोग बोलते हैं कि होता है, लेकिन मैं उन 1% में हूँ जिसका पास्ट नहीं है कोई। मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरा पति शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा, ये बताइएगा शादी के कितने दिनों के बाद उसके बाद ये चीज़ आपको देखना पड़ा? अगले दिन ही। अगले दिन? हाँ, अगले दिन दहेज की मांग होती थी, मारपीट होती थी, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग होती थी। तो मैं बोलती थी कि भाई आप मुझसे मांग रहे हो, मेरी जेठानी से क्यों नहीं मांगते? भाई वो भी उसी दिन उसी शादी करके उसी घर में आई है। 12 तारीख को उसकी भी शादी हुई थी, बड़े भाई की शादी हुई थी। तो वो बोलते हैं कि उसका वारिस है और तुम इकलौती हो, तुम्हारा कोई वारिस ही नहीं है, तो बुड्ढा बुड्ढी क्या करेंगे इतना सब कुछ लेकर के, हमें दे दो। ये चीज़ है। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, ये बताइए, ऐसे भी लोग बोल रहे थे कि कैमरे बहुत सारे इंटरव्यू में कि आपको आपके पति बोल रहे हैं किन्हीं के साथ संबंध उमंध बना के नेचर खराब करने के लिए, ऐसा कुछ आरोप? वो मैंने जब पता लगाया मेरे पति के बारे में, तो शुरू से ही वो कर रहे थे, लेकिन मतलब ये शक कैसे होगा? हो सकता है ऐसे ही कर रहा हो आदमी। भाई एक विश्वास पर लाइफ चलती है हस्बैंड वाइफ की, विदाउट विश्वास पे नहीं चलती, शक पर नहीं चलेगी लाइफ आपकी, वरना रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे अगर आप शक करोगे अपने पति पर। तो जब तक पूरा नहीं होता तब तक, मतलब पता अच्छे से नहीं चलता तब तक आप बोल नहीं सकते। तो उन्होंने अपने दोस्त को ये बात बोली, जो कि वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वो उस वक्त आईलेट्स की तैयारी करते थे श्रीगंगानगर जिले में। तो जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम मारपीट, मतलब ज़्यादा मारपीट की, लड़ाई झगड़ा डेली होता था, घर वाले समझाते थे, कोर्ट कचहरियों के मामले में हम भी नहीं पढ़ना चाहते थे, ना ही मीडिया में आना चाहते थे। बस होता है घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन कब तक सहन करेगा कोई? तो फिर जब पहली बार केस किया तो वो मेरे साथ मारपीट की और भाग के अपने दोस्त के पास चले गए थे श्रीगंगानगर जिले में। तो दोस्त के पास बोला कि अगर घर से किसी का फ़ोन आए तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। लेकिन जब वो दोस्त के पास बार बार में कॉल जा रही थी तो उसको शक हुआ कि ये कुछ करके आया कांड। तब उन्होंने बोला कि मैंने ना, पूनम भाभी बोलते थे वो पहले मुझे, लेकिन अब वो मुझसे सिस्टर ही बना ली है। उन्होंने बोला उस कंजर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखो भाभी, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने बोला कंजर तू करके क्या आया? तो उसने बोला कि ना ये मैटर हो चुका है, मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप बना करके आया हूँ और वो फ़ोन कर रही है, और साथ में ना उसको दबाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए हम 5 लाख की मांग करते थे, पैसों की मांग करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे उसके साथ। तो भाई मैं उसके अपने लेवल पर लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ बता तू? तो बोला कि मैं उसकी सेटिंग है ना किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ, साली को अपनी जाड़ तले दबाना चाहता हूँ। अच्छा। मतलब ये मेरे लेवल की हो जाएगी फिर। तो उसके दोस्त ने बोला कि इतनी सोनी तेरी वोटी है,
तू दूसरी जगह गू खांदा फिरदा है, तेनू शर्म नहीं आती। वो मतलब पंजाबी हैं। तो उन्होंने बोला भाभी मैंने उस वक्त भी उसको बहुत कुछ समझाया, भाई तेरी शादी हो चुकी है, अब पत्नी सब कुछ है तेरे लिए, दूसरी औरत तेरे लिए कुछ नहीं होनी चाहिए, माँ बहन की दृष्टि से देखो उनको, वही रिलेशन रख उनके साथ में। लेकिन वो नहीं माना। और अभी भी मैंने आपके कहने पर उसको कॉल किया, आपको कॉन्फ्रेंस पे रखा है, समझाने की कोशिश की, आप सुन ही रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो उसने नहीं मानी बात। तो ये था, वो मेरी सेटिंग किसी पराये मर्द से करा करके और करेक्टरलेस साबित करता और कोर्ट से वो ले लेता कि ये करेक्टरलेस है, एक पॉइंट हो जाता, तो कोर्ट भी मुझे तलाक दे देती। ये चीजें हैं। हाँ जी। तो ये देखिए कहीं ना कहीं भाई, हम तो सोचते थे कि बिहार में सिर्फ ऐसे ऐसे मैटर देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान के देख सकते हैं हमारे साथ महिला लड़की जो आई है, काफ़ी बेचारी। अच्छा बताइएगा कैसे बिहार आई, बिहार से आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा बीना मानवी को ऑफिस से? हाँ जी, लगता है बिहार ऐसे आई। सूर्यकांत साक्षी का, वो शांति कश्यप का मामला चल रहा था। अच्छा। तो मेरे यूट्यूब चला रही थी तो एकदम से वो वीडियो आ गया तो मैंने देखा। फिर एक वीडियो देखते तो उससे रिलेटेड वीडियो आने लग जाता है, क्योंकि वो वायरल हो रहा था मामला। तो आते गए, फिर एस के सिंह सर का वीडियो आया। फिर ऐसे एक दिन एक एस के सिंह सर हैं, वो साक्षी से बात कर रहे थे लाइव में, तो वहाँ से नंबर लिया। फिर इन्हीं ने मुझे सजेस्ट किया था वीना मानवी मैम का, बोला बाकी आप देखो वीडियोज़, जैसे कंचन मैम का देखो, सरिता मैम का, बाकियों का देखो, कौन आपको बेस्ट लग रहा है। तो आपको तो बेटर से बेस्ट चाहिए ना, जो बेस्ट हो और जो अच्छे से हैंडल कर सके, भाई गुस्से से भी हैंडल करे और प्यार से भी हैंडल करे, दोनों चाहिए आपको। तो मैंने बोला हाँ, तो ऐसा तो वीना मानवी मैम ही कर सकती हैं। तो बोला कि आप एक बार मेरे कहने पर, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैम से बात करके देखो। तब आई मैं बिहार। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, आप ससुराल में क्या आपके जो पति बोल रहे थे इनके साथ, उनके साथ संबंध, मतलब क्या ऐसा भी कोई किया आपके सास ससुर या फिर कोई भी ऐसा छेड़ने की कोशिश किया पति के अलावा? मेरे जेठ ने की थी और ससुर ने भी की थी, लेकिन मैं आपके ससुर आपको छेड़ने की कोशिश हाँ, पर मैंने नाम नहीं लिया। अब तक जितने मीडिया में उनके सामने मैंने नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं इज्जत नहीं उछालना चाहती है, तो मेरे पिता समान ही ना। तो अभी भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी उस बारे में। अगर वो बोलेगा, जैसे वो आपके सामने आएगा और बोलेगा, तब फिर मेरे को मजबूरन बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा पिता समझा। लेकिन इस ससुर तो बेटी, उनका बेटी, चाहे किन्हीं का बेटी, तो बेटी बेटी है, आप भी उनका बेटी बनती है, लेकिन बेटी के साथ ससुर कैसे संबंध बनाना चाहेगा? हाँ, उनके मन में ये आया, मैं आपको बताती हूँ, गलत फहमी आया। हाँ, उनके मन में ये आया, जेठ के भी आया। जेठ तो मतलब डालता ही था नजर उसका। जेठ मतलब देवर, बिहारी भाषा में देवर हो सकते हैं। जेठ मतलब भाईसूर। अच्छा, भाईसूर जो आपके पति हैं उनके भाई। हाँ, 2 जगह बड़े हैं वो, तो मेरे जेठ हैं। तो वो भी आपसे मतलब संबंध बनाना चाहा? वो मतलब ये था कि जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरे पति देखने के लिए थे, दोनों लड़के कुंवारे थे उस वक्त, शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो मेरे पति को बड़े वाला पसंद नहीं आया। अच्छा। बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि वो पतला सा था और लंबा था और उम्र में भी बड़ा था। तो पापा बोलते हम उम्र किससे शादी करना चाहूँगा, मन में था पापा के। पापा ने बोला कि आप दूसरा लड़का दिखा दो, तो समझने वाला समझ जाता कि इसको बड़े वाला नहीं पसंद आया। तो फिर जब छोटा वाला लड़का है तो उससे शादी की। फिर मेरे पिताजी ने दान दहेज भी बहुत कुछ दिया मुझे, तो जो भी मेरे पिताजी की हैसियत थी उस अकॉर्डिंग दिया। और जो उसकी पत्नी थी वो इतना नहीं लेकर के आई, तो उसके मन में ये हो गया कि एक मेरे जो पति हैं वो 7 ईयर्स से, मेरे से शादी करने से पहले 2011 से अपनी बहन की शादी में उन्होंने कार दी है, जिम्मेदारियाँ निभाई है। मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन को 8.5 लाख की डिज़ायर शिफ्ट गाड़ी दी है। बहनों की भी मतलब पैसे वगैरह देते हैं और इज़्ज़त करते हैं बहनों की, जो कि बड़ा भाई नहीं कर पा रहा था। बड़ा भाई नौकरी नहीं था, मेरी शादी से कुछ समय पहले वो नौकरी लगा, 4-5 महीने पहले LDC लगा, फिर ग्राम सेवक लगा। तो उसके मन में ये था कि भाई इसका नाम ऊंचा हो रहा है, इसको कैसे डाउन करूं मैं। तो उस चक्कर में उसने भड़काना शुरू किया मेरे पति को। और वो भी मुझ पे गलत नज़र रखता था कि इसने अंदर में ये आया ना कि इतनी खूबसूरत है, ये है, वो है। मैंने कहा तेरी बीवी भी तो सुंदर है, पर ये था कि ये शिव को अपने कब्जे में कर लेगी, शिव को कैसे इससे अलग किया जाए, शिव का घर कैसे ख़राब किया जाए। तो उसने किया। जब मेरा पति फिर भी नहीं समझ पा रहा, अभी भी नहीं समझ पा रहा कि उसके भाई ने उसका घर ख़राब कर दिया। उसको बोलता बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, तो बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, ये 2 साल तक शिव अपने बच्चे नहीं करेंगे, 2 साल बाद बच्चे करेंगे, जबकि उसने 1.5 साल बाद अपना एक लड़का कर लिया और इसको ऐसे ही रख दिया। और बहन बोलती है तुम्हें बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे हैं ना। भाई उसके बच्चे हैं, वो मेरे को माँ थोड़ी ना बोलेंगे, मामी बोलेंगे, मामी बोलेंगे, माँ थोड़ी ना बोलेंगे। और दूसरी बात है कि जो मेरा जेठ है वो यूज़ किए हुए, विदाउट यूज़ किए हुए कॉन्डोम जो पैकेट होते हैं वो मेरे बेड के तकी जो गद्दा होता है उसके नीचे साइड में से पड़े रहते थे मेरे बेड पे, और वो कच्छे में पड़ा रहता था दिन में। और गोलियां होती है सेक्स पावर की, वो मेरे ड्रेसिंग टेबल, जो बेड के पास ड्रेसिंग टेबल होता है उस पर पड़ी रहती थी। तो मैंने मेरे पति को बोला था, 2-3 बार बोल दिया मैंने पति को, मैंने कहा ये क्या है।
पहले मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला आप ऐसी गोलियाँ यूज़ करते हो, आपको शर्म नहीं आती। वो भड़क गया मेरे ऊपर। मुझे पता था ये यूज़ नहीं करता, मेरे हस्बैंड का मुझे पता है कि ये यूज़ नहीं करता था। तो वो मुझ पे भड़क गया, किसने कह दिया तेरे को मैं गोली यूज़ करता हूँ, संदीप यूज़ करता है। संदीप मेरे जेठ का नाम है, संदीप सिंह चौहान। तो बोला कि, मैंने बोला तो मेरे रूम में क्या कर रही हैं ये, भाई जिसका रूम उसके रूम में जाएं, ये मेरे रूम में क्या कर रही हैं, रोज़ बड़ी रहती हैं। तो इन सब बातों से मुझे लगा कि ये क्यों रख रहा है, इसका मतलब तो गलती है इसका इरादा। फिर घूंघट मत रख तू मेरे से, और पूनम मेरे से बात करा कर, बोला कर, इस तरह के थे उसके। तो मेरे पति ने को भी अक्ल नहीं है, मेरे पति बोलता कि जाके संदीप को बोल दे कि गोलियां ख़राब कर दिया। अरे मैं कैसे हो गया वो तो। अच्छा, मेन पॉइंट मेरा रहेगा, एक सवाल रहेगा, ज़्यादा नहीं लेंगे। क्या आप अपने पति के साथ कितने दिन संबंध में रहे? 1 साल। 1 साल। हाँ जी। कोई बच्चा या फिर नहीं कोई? है, बच्चा नहीं। करना ही नहीं था उसे। उसके भाई ने बोल दिया, बहन ने बोल दिया कि हमारा बच्चा है। इतना दिनों के बाद संबंध रखने वाला कोई बच्चा नहीं? नहीं, 1 साल ही तो मैं रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में, तो उसने मना कर दिया, तो बच्चा ही नहीं किया उसने। हमें तो जबकि चाहिए अब यहाँ से क्या सोचे आप? मैं यही चाहती हूँ कि भाई मुझे न्याय मिले, मैम मेरे लिए फ़ाइट करें, ये चाहती हूँ मैं। बिल्कुल, और हम लोग चाहेंगे कि इन्हें सपोर्ट करें, इनका वीडियो को शेयर करें, और कहीं ना कहीं इनको इंसाफ दिलना चाहिए, क्योंकि ये बिहार आई है और बिहार में आस लगा के आई है, क्योंकि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो बाकी क्या सोचते हैं दोस्तों, इन वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे न्यूज़, और ऐसे ऐसे खबर लाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।